राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5:30 बजे से। तो थोड़ी देर इससे पहले का रूटीन आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया था। तो चाय और पकोड़े बने हुए थे क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना हो रहा है और बारिश और हवा चल रही है। थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल गई है हम लोगों को अभी। तो अब किचन में हो गए हैं ढेर सारे बर्तन। तो चलते हैं पहले किचन की ओर। तो जी पकौड़े वकौड़े काफ़ी टाइम बाद बनाए। वैसे वैष्णवी प्याज के पकौड़े नहीं खाते, लेकिन इस बार इसने भी खा लिया है। तो क्योंकि अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है तो टेस्ट वेस्ट पहचानने भी लग गई है, तो इसको प्याज की चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं होती है ना, इसीलिए। तो पकौड़े बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे और बारिश के दिन में तो चाय और पकौड़े मिल जाए तो क्या ही कहना। तो फिर यहाँ पर बर्तन है जो बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि लंच के बर्तन भी मैंने नहीं धोए हुए थे, क्योंकि गर्मी इतनी चिपचिपी सी गर्मी है। खाना खाते ही एसी ऑन किया और तुरंत थोड़ी देर लेट गए थे। तो बर्तनों का ढेर थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था, चाय वगैरह सब कुछ। फिर अभी जो पकौड़े बनाए उसके भी बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए थे। तो अब साफ़ करूँगी मैं इन सब को फटाफट। अगर काम करने लग जाओ तो ना काम चुटकियों में हो जाते हैं, और छोड़ दो तो बस वो छूटे ही रह जाते हैं। इसलिए किसी दिन तो तुरंत ही धो देती हूँ और किसी दिन छोड़ देती हूँ। मतलब मौसम पर डिपेंड करता है ना। अगर मौसम अच्छा सा हुआ रहता है ना तो फिर काम करने में भी मन लगता है। तो अभी थोड़ी सी बारिश हो गई थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो फिर काम करने में अच्छा भी मन लग रहा था। तो सारा किचन क्लीन वगैरह सब करूँगी मैं इसके बाद। तो सबसे पहले बर्तनों को निपटा लेती हूँ। डेली के काम हमारे 3 टाइम के बर्तन, पूरा सिंक भरा रहता है। भले कितना ही धो लो फिर भी पता नहीं बर्तन इतने ज़्यादा कहाँ से हो जाते हैं। तो यहाँ पर सारा बीम लगा दिया था मैंने, अब सारे मैं साफ़ कर दूँगी। तो जी यहाँ पर धुल चुके हैं ढेर सारे बर्तन। तो इतना काम मेरा निपट गया है यहाँ पर। इसके बाद थोड़ा सा स्लैब भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो थोड़ी सी साफ़ सफाई करके ना किचन बड़ा सुंदर सा लगता है। चीज़ें मेरे किचन में बहुत सारे हो चुकी हैं, डब्बे उब्बे। तो मेरा अब आगे को बहुत सारा काम बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है आप लोगों को धीरे धीरे पता चल जाएगा। और किचन के जो फालतू सामान है मुझे उनको बाहर भी करना है। घर के बहुत सारे काम होने वाले हैं, तो धीरे धीरे करके ब्लॉगिंग करते रहूँगी मैं। आजकल थोड़ा सा लेट हो जा रहा है ब्लॉगिंग करने को, क्योंकि टाइमिंग नहीं मिल रहा है और एडिटिंग के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। और ये हल्दी मैं घर से लाई हुई थी अपने मायके से, तो इसको भी रख दिया। और सब्जी स्टैंड मैंने ऊपर रखा हुआ है, इसमें सब्जी मुझे खाली करनी है। आलू और प्याज लाए थे इसके पापा, तो इसको मुझे खाली करना है। तो काम थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है और वीडियो थोड़ा सा आने में लेट हो जा रहे हैं मेरे। और क्योंकि थोड़ा सा ना हेल्थ इशू भी रहता ही है, इसलिए एडिटिंग थोड़ा सा नहीं हो पाता है मेरे से उतना। थकान सी लग जाती है। मतलब मोबाइल में एडिटिंग करने से ना थोड़ा सा नेक के पास पेन टाइप हो जाता है ना, इसलिए इसी वजह से मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ इस टाइम पर। कंटिन्यूस नहीं हो पा रहा मतलब। तो फिर भी जैसा भी होगा मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर प्याज मैंने निकाल लिया है, टोकरी में डाल दूँगी। काफ़ी बड़े बड़े प्याज के दाने आए हुए थे, ये बड़े बड़े लाए हैं। वैसे मुझे छोटे वाले पसंद आते हैं, लेकिन इसके पापा थोड़े बड़े वाले ले आए हैं। आलू ऐसे ही रख दूंगी मैं, क्योंकि थोड़े पुराने आलू और बचे हुए थे, तो पहले उसको फिनिश करेंगे, उसके बाद ये नया वाला आलू निकालूंगी। तो टोकरी का जो स्टैंड है इसको रख देती हूँ मैं अब नीचे। पूरी टोकरी भर चुकी है और बीच वाले में लहसुन रखा हुआ है। तो किचन में काम करने में ना थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी, पूरा पसीना पसीना हो जा रहा था, क्योंकि इस टाइम पर ह्यूमिडिटी ना बहुत ज़्यादा रहती है। तो तुम फैन के नीचे ही बैठे रहने का मन करता है। तो सब्जी था जो, इसको मैं धोई नहीं थी, इसको भी धो लेती हूँ। और 2 लौकी हैं और दूसरे में शिमला मिर्च लाई हुई थी। ये शिमला मिर्च सॉरी, मैंगो लाए हुए थे। मुझे दूर से शिमला मिर्च लग रहा था, तो मैंगो तो बिल्कुल भी खास नहीं लग रहे थे, खट्टे खट्टे टाइप हो रहे थे। हमारे पहाड़ों में बहुत अच्छे मैंगो मिलते हैं, तो यहाँ के मैंगो तो खास नहीं है। अभी 2 बार ला गई हम, दोनों बार ही खट्टे मिल रहे थे। इसके बाद जो मैंने मैंगो छिले हुए थे ना उसको फ्रीज में रखे हुए थे, इनका मैं आम लौंजी फिर से बनाऊंगी। और गांव से ना मैं बहुत सारे कच्चे आम लाई थी, तो वो थोड़े से पकने को हो गए थे ना, तो बहुत दिन हो गए हैं,
तो मैंने सोचा ये ख़राब हो जाएंगे, इससे पहले मैं सारे कट कर लेती हूँ। और जितना भी बनाना है आम लौंजी या जो मैं आम पन्ना बनाती हूँ बना लेती हूँ जल्दी से, नहीं तो फिर ये पक जाएंगे ना, फिर उतना टेस्टी नहीं होगा। तो बाकी जो ख़राब होंगे उनको मैं फेंक दूँगी फिर। तो थोड़े से लाई हुई थी मैं, तो सारा बना लूँगी। कट कर लिया है, अब इनको छोटे छोटे से टुकड़े कर दूँगी इनका मैं। इससे पहले भी मैंने बनाया हुआ था, वो तो हमने खा के ख़त्म भी कर लिया है, क्योंकि इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं हम लोग इसको। तो अब मैं इतना सारा बनाने वाली हूँ इतना। उसके बाद ये देखिए गुड़ भी मैंने रख दिया है। मसाले रेडी करते हैं, सारे साबुत मसाले जो भी डालने हैं, तो जल्दी से अब इसको मैं रेडी कर दूँगी। आम लौंजी वैसे खूब तीखा चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वैष्णवी की वजह से थोड़ा सा मैं तीखा कम बना रही थी। बस लाल मिर्च ही डाला हुआ है, और लाल मिर्च पाउडर डालो तो थोड़ा सा कलर ज़्यादा अच्छा आता है, उसका डार्क कलर आता है। बस मैं इसलिए मिर्च कम डाली हूँ, क्योंकि फिर नहीं खा पाती है ना वो, इसीलिए। तो मिर्च भी मैं भी थोड़ा कम ही खाती हूँ, नहीं तो पेट में जलन टाइप हो जाती है, इसलिए। तो बस जो लाल मिर्च डाला मैंने उतना ही डाला हुआ है। और लाल मिर्च पाउडर डालते हैं तो कलर काफ़ी बढ़िया आता है, लेकिन मैं नहीं डालूँगी। तो मेरा इसका आम लौंजी का जो कलर है वो नॉर्मल सा ही आएगा। तो जो फर्स्ट बार बनाया वो खा भी लिया हमने, अब ये सेकंड टाइम वाला बना रही हूँ, बस इतना सा ही है। इसके बाद आम भी थोड़े से ख़राब हो चुके हैं, थोड़े पक गए हैं, तो उनको मैं फेंक दूँगी या कुछ चटनी वगैरह बना लूँगी। या बस थोड़ा सा फ्राई करके इसमें पानी डाल दिया है मैंने। अब थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं गुड़, जो मैंने कद्दूकस किया हुआ है, थोड़ा सा चाकू से काटा था, मतलब हल्के से छोटे छोटे टुकड़े किए हुए थे। थोड़ा सा पानी और डाल ली, क्योंकि पानी थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे। आम की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो पानी का भी उतना ही बनाना पड़ेगा ना, इसीलिए। तो इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। इसके बाद मैं अपने और काम करूँगी, और नाइट के जो भी खाना वाना बनाना है, डिनर, उसकी भी तैयारी करते जाऊंगी साथ साथ में। और यहाँ पर इसके बाद ना थोड़ा सा पक गया था, देख लिया था मैंने, तो अब डाल ली हूँ मैं लास्ट में इसमें गुड़। और गुड़ डालने के बाद थोड़ी देर और पकाऊंगी, क्योंकि जो आम के टुकड़े थे ये थोड़े से पक चुके थे, तो अब इसको ज़्यादा पकाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। बस गुड़ पिघलेगा तो थोड़ी देर बाद बंद करिए, रेडी हो जाएगा। सा इसके ऊपर में मैंने काला नमक और सिंपल वाला जो सादा नमक था वो भी डाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया है, ताकि थोड़ा सा चटपटा सा लगे ना, इसीलिए। इसके बाद आ गई हूँ मैं रूम में, और सब्ज़ी कट करना है मुझे, लौकी काट रही हूँ। और सब्ज़ी वैसे मैं किचन में ही काटती थी, लेकिन इतनी गर्मी हो रखी है ना, तो मैं यहीं पर फ़ैन के नीचे बैठकर ही काट रही हूँ। तो फिर पहाड़ से आने के बाद थोड़ी गर्मी हमको थोड़ी सी ज़्यादा ही लग रही है। कोई नहीं, धीरे धीरे आदत सी हो जाएगी फिर। और फिर मतलब ऐसा होता है ना, जिस माहौल में रहो उसी के अकॉर्डिंग ढल जाता है इंसान। तो फिर यहाँ पर लौकी कट कर रही हूँ मैं, और पहले छील लेती हूँ, फिर जाके इसको बनाने के लिए चले जाऊँगी किचन में। तो बस रात का इतना सा ही काम है मेरा अब। बस डिनर की तैयारी करनी है। आम लौंजी तो मैंने पकने के लिए छोड़ ही रखा है, वहाँ पर पक जाएगा थोड़ी देर में। और ये दोनों गए हुए हैं खेलने के लिए, थोड़ी देर बाद ये लोग भी आ जाएंगे। लौकी इतनी अच्छी थी ना, ये सॉफ्ट से एकदम ताज़ा लौकी थी, तो काटने में अच्छा लग रहा था। और उतनी ही टेस्टी इसकी सब्ज़ी भी बनी थी, क्योंकि लौकी जितनी सॉफ्ट होती है ना, उतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो ताज़ा लौकी हो तो ना बढ़िया सब्ज़ी बन जाती है। तो सब्ज़ी कट हो गया और किचन में आ गई मैं। और जो ढेर सारे बर्तन धुले हुए थे उनको मुझे सेट करना है। अब देखो पूरा भरा हुआ है, तो इनको रख दूंगी मैं अच्छे से। तो थोड़ा सा यहाँ पर खाली खाली सा लगेगा, नहीं तो किचन पूरा भरा भरा सा लगता है ना, एकदम मैसी टाइप लगता है, बड़ा बेकार सा लगता है। तो सारे बर्तनों को मैं बर्तन स्टैंड में लगा दूंगी।
और बस इसके बाद आगे के काम चलते ही रहेंगे। और चेहरे पर पूरा पसीना पसीना हो रखा था, ऑयली ऑयली सा, एकदम चिप सा लग रहा था बिल्कुल। तो इसके बाद मैं फेस वॉश से मुँह धो लूँगी, क्योंकि मतलब इस टाइम में ना स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। मेरा फेस वैसे भी ऑयली है, तो अभी और भी ज़्यादा ऑयली हो जाता है इस टाइम पर। तो पिंपल्स वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं बरसात में। तो बरसात में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना स्किन वगैरह का, क्योंकि अगर एक भी पिंपल हो जाता है तो फिर उसका धब्बा जो दाग होता है ना, वो छूटने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं माउथ जो फेस है फेस वॉश से धोते रहती हूँ अच्छे से, थोड़ा सा ऑयल कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। खाना वाना खा पी के सो गए थे, थोड़ी सी थकान लगी थी, फिर मैंने व्लॉगिंग स्टॉप कर दिया था। तो फिर ये नेक्स्ट डे का ही लिया है। मॉर्निंग पर उठ गई थी जल्दी, तो यहाँ पर मेरा आजकल योगा एक्सरसाइज वगैरह चल रहा है। जब से घर से आई हूँ डेली योगा एक्सरसाइज मेरा कंटिन्यूस चल रहा है, बिल्कुल नहीं छूट रहा है। तो रूटीन काफ़ी बढ़िया हो रखा है इस टाइम पर मेरा, और डेली कर रही हूँ। क्योंकि गांव में थी जब, वहाँ ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खा दी थी, और वहाँ मतलब थोड़ा सा मोटापा मेरा बढ़ सा गया है, मुझे खुद फील हो रखा था। तो फिर और गर्मी भी लग रही थी, तो थोड़ा सा मॉर्निंग के टाइम में हल्का फुल्का एक्सरसाइज कर लो तो थोड़ा सा शरीर खुल सा जाता है, फ्रेश हो जाता है ना, इसीलिए। और गांव में बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई तो पेट मेरा थोड़ा बड़ा हुआ था, तो पेट वाली एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ। तो अब इसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद इतना ज़्यादा गर्म हो गया था, पसीना पसीना हो गई थी मैं। तो इसके बाद मैंने सोचा चलो जल्दी से झाड़ू भी लगा लेती हूँ। बालकनी में बहुत मिट्टी सा आ जाता है आजकल, क्योंकि बारिश हो जाती है ना, तो ये गमलों का मिट्टी है जो बाहर की ओर निकल जाता है, तो मिट्टी मिट्टी हो जाता है पूरी बालकनी। तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और मनी प्लांट देखो पूरा सूख चुका है, बस कुछ पत्तियाँ ही रह गई हैं, क्योंकि गर्मी में ना यहाँ पर पूरा सूख जाता है। और घर से आने के बाद स्नेक प्लांट भी मेरे बहुत सारे ख़राब हो चुके हैं, उनको मैंने निकाल दिया है। और मनी प्लांट भी थोड़ा सा ऐसा ही हो रखा है, तो ये बरसात में थोड़ा सा खिलेगा अब कुछ दिनों बाद। तो फिर कुछ प्लांट ख़राब हो गए हैं, कुछ बचे हुए हैं। तो यहाँ अंदर मैं सारा झाड़ू लगा दी हूँ। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधे लिविंग रूम पर। तो प्लांट में जो ख़राब हो गए थे वो निकाल दिए थे, तो अभी मैं नया वाले नहीं लगाऊंगी, क्या, क्योंकि अभी नए पौधे लगाऊंगी तो वो ख़राब हो ही जाने हैं, इसलिए मैंने सारे खाली कर दिए हैं। तो फिर बाकी प्लांट वगैरह मैं अभी कुछ नहीं लगाऊंगी, गमले सब खाली किए हुए हैं जो ख़राब हो चुके हैं। तो वैसे भी अभी नहीं लगाने हैं मुझे। तो फिर यहाँ पर अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। पोछा लगाने के सारे घर चमका दिए हैं अच्छे से। तो मैं नहाने के लिए चली गई थी, इसके बाद बस नहा के आ गई हूँ, हेयर वॉश कर लिया है। तो बस अब मैं किचन में जाऊंगी, किचन के जो मॉर्निंग वाले काम है वो करूंगी। अब किचन का ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने वाला। तो यहाँ पर लौकी कट की हुई थी, तो अभी भी मैं लौकी ही बना रही हूँ। हाँ, नाइट में क्या हुआ था कि इसके पापा पार्टी पर चले गए थे ना, तो फिर मैं जो आम लौंजी बनाई थी उसके साथ ही रोटी खा लिया था। तो मैं रात में जो सब्ज़ी कट की थी, इसकी सब्ज़ी नहीं बनाई हमने। मुझे पता नहीं था ये पार्टी में जा रहे हैं, तो फिर हमने सोचा हम दो ही तो हैं, कुछ भी खा लेंगे। तो फिर आम की लौंजी के साथ ही खा लिया था। इसके बाद जो ब्लैंकेट धोने थे उसको मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए थे। आज सारे ब्लैंकेट धोने थे मुझे, तो मॉर्निंग पर ही वॉशिंग मशीन को मैंने पानी से भर दिया था। तो थोड़ा सा पानी कम कर दिया मैंने, ओवर हो गया था ना यहाँ पर, इसलिए। और इसी के साथ सारे ब्लैंकेट डाल दिए, और बेडशीट भी डालने थे, पिलो कवर और बेडशीट, उनको भी मैंने निकाल दिया था। तो ये सब डाल दूँगी। तो कढ़ाई में मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है, इतने में मैंने ये वाला काम निपटा दिया। तो कपड़े धुलते रहेंगे, तो तेल थोड़ा सा गर्म होने में टाइम लगता है ना, मोटी मोटी कढ़ाई है इसीलिए। तो तेल गर्म हो गया था, तो मैं सीधे चले गई थी किचन में, और यहाँ पर बनेगी लौकी की सब्ज़ी। तो तेल हल्का सा कम हो रखा था, तो मैंने सोचा थोड़ा और डाल देती हूँ। तो उसके बाद छौंक लगा दूँगी जीरा और मेथी का। लौकी में मुझे मेथी के दाने का छौंक भी बहुत बढ़िया लगता है। और करी पत्ता डाल दिया, कटे हुए हरी मिर्च भी डाल दिए, और डाल दूँगी लौकी। तो लौकी की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे, अगर लौकी फ्रेश फ्रेश हो, सॉफ्ट सॉफ्ट हो तो ना बहुत बढ़िया लगती है। तो
डाल दिए हैं इसमें मैंने सूखे मसाले सारे, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला, और बस इसको थोड़ी देर और फ्राई करूँगी और ऐसे ही पकने के लिए रख दूँगी बिना पानी डाले, क्योंकि लौकी ऐसे ही पक जाती है और हल्के हल्के आंच में पकाती हूँ मैं तो पक जाता है, क्योंकि पानी छोड़ता है ना लौकी, इसलिए बस इसको ऐसे ही ढककर पका लूँगी। काफ़ी बढ़िया टेस्टी सब्ज़ी रेडी हो जाती है बनकर। तो इसके बाद किचन थोड़ा बिखरा बिखरा हो जाता है ना कुछ भी बनाते हैं, तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोंछ लूँगी अच्छे से, क्योंकि इसके बाद मुझे यहाँ पर रोटियाँ बनानी हैं, तो फिर थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँगी यहाँ पर अच्छे से। इसके बाद इसके पापा भी उठ गए थे, तो मैंने सोचा चलो पहले चाय बना लेती हूँ। और आजकल चाय, जब से गांव से आई हूँ तो चाय पीने की थोड़ी सी आदत बढ़ सी गई है। बस फिर भी 2 ही टाइम पीती हूँ, वहाँ थोड़ा सा 3 टाइम हो जाता था कभी कभी। तो चाय बना लूँगी पहले। और गांव से जो खजूरें लाई हुई थी ना मैं, मम्मी ने जो मीठे वाले पकवान भेजे हुए थे आटे और सूजी के, तो उसको खाते हैं हम चाय के साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा अदरक डाल दूँगी। बिना अदरक के तो चाय मैं पीती नहीं हूँ, तो अदरक वाली चाय ही पीती हूँ मैं, उससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है ना चाय का, इसीलिए। तो मॉर्निंग में सुबह उठते उठते आजकल चाय पीने की ना थोड़ी सी आदत हो गई है। कोई नहीं, धीरे धीरे फिर छूट जाएगी। वैसे नहीं पीना चाहिए मॉर्निंग में उठते ही, लेकिन अभी गांव से आए हैं तो थोड़ी सी आदत हो गई है, क्योंकि गांव में ठंडा ठंडा मौसम होता है तो मॉर्निंग में चाय पीने का बहुत मन करता है ना, इसीलिए। तो फिर यहाँ आती अब धीरे धीरे छूट जाएगा, गर्मी लगती है यहाँ, फिर थोड़ा लेट पीती हूँ फिर मैं सब कुछ ब्रेकफास्ट करने के बाद या फिर शाम के टाइम में। तो अभी थोड़ी सी आदत हो रखी है, तो यहाँ पर मैं चाय बना रही थी। तो ये रहे खजूरे का थैली मैंने निकाल दिया है। इतने सारे ख़त्म कर लिए हैं, बहुत सारे भेजे थे तो थोड़े हमने खा लिए हैं, क्योंकि बहुत टेस्टी लगते हैं ये। मैं जब बनाती हूँ तो मेरे से उतने खास नहीं बनते हैं, लेकिन मम्मी लोग ना बहुत अच्छा बनाते हैं, तो फिर थोड़ा सा ले लेंगे। डेली चाय के साथ लेते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा ये कम हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने टॉवल भी हटा लिया है बालों से, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी सी लग रही थी। इस टाइम पर कितना ही नहाओ, थोड़ी देर बाद फिर वैसे ही चिपचिप वाली गर्मी लगनी शुरू हो जाती है। लेकिन कितना ही गर्मी हो, हम पहाड़ियों का चाय पीना छूटता नहीं है, क्योंकि चाय से है ना जो थोड़ी सी थकान होती है वो थोड़ी सी दूर हो जाती है ना, इसीलिए आदत सी हो जाती है चाय पीने की। तो ले जाऊंगी मैं इसके पापा और अपने लिए गर्मा गर्म चाय खजूर के साथ। बस थोड़ी देर आराम से बैठकर चाय पियेंगे और उसके बाद अपने अपने कामों में फिर हम बिज़ी हो जाएंगे फिर से, क्योंकि काम तो चलता ही रहता है। इसके बाद कपड़े सूख गए थे वॉशिंग मशीन में, ड्रायर में सुखा लिए मैंने, तो बाहर डाल दिए हैं थोड़ी देर, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ड्रायर में सुखाने ही पड़ रहे हैं। क्योंकि कभी भी बारिश अचानक से इतनी हो जा रही है ना, पता ही नहीं चल रहा, कभी धूप कभी बारिश, कुछ समझ में नहीं आता ना। बरसात में तो ड्रायर में सुखाने ही पड़ते हैं। सारे ब्लैंकेट वगैरह थे तो टाइम से सूख जाएंगे करके उसमें मैंने कर दिए थे। तो फ्रेंड्स इतना काम हो चुका है मेरा मॉर्निंग का, बस अब थोड़ी देर और बैठूंगी मैं, थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।